अपस्मार के 4 भेद बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? वी, पी, के और यस, मतलब वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ठीक है, इसके 4 भेद बताए हैं। ठीक है, नीचे देखो इसकी निरुक्ति दी गई है। अपगत स्मृति, जिसमें स्मृति चली जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्मार बोलते हैं। जिसमें स्मरण शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपस्मार बोलते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ श्लोक नंबर 3 में। अपस्मार के लक्षण ही बताए गए हैं, समझ लो, निरुक्ति और लक्षण ही है। स्मृति का अपगम हो, ठीक है, तम का प्रवेश हो और विभक्त चेष्टाएं हो और धी सत्व का संप्लव हो जाए। ये सभी लक्षण किसके हैं? अपस्मार के हैं, या अपस्मार की निरुक्ति में दी गए हैं। स्मृति का अपगम मतलब स्मृति नाश हो जाए, तम प्रवेश मतलब आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, और क्या बताया इन्होंने? विभक्त प्रकार की चेष्टा करता हो, और धी, धी मतलब बुद्धि, और सत्व का मतलब मन, इन सब का क्या हो जाए? विचलित हो जाए, मतलब समझ लो कि संपलाव का मतलब डोलने लगे, मतलब ठीक है, सही ढंग से काम न करे। ठीक है, आगे आ जाते हैं श्लोक नंबर 4 में। इसका कारण बताया गया है। किसका कारण? अपस्मार का कारण बताया गया है, मतलब एक सामान्य कारण बताया गया है। ठीक है, अपस्मार का कारण बताया गया है। ठीक, आगे देखो क्या लिखा गया है, इसके कारण में क्या बताया गया है। इसके कारण में बताया गया, विभ्रांत बहुदोषाणाम अहित असूचि भोजनात्। विभ्रांत बहुदोषाणाम अहित और असूचि भोजन करने से। ठीक है, कि बहुदोष इसमें प्रकोपित होंगे कब? अहित और असूचि भोजन करने से। रज और तम से क्या हो जाता है? सत्व आवृत हो जाता है, मन आवृत हो जाता है। और क्या होता है? चिंता, काम, भय, क्रोध, शोक आदि के वेगों को रोकने से। ठीक है, ठीक है, और मनस्य अभिहते निर्णाम अपस्मार प्रवर्तते। देखो, ये इसमें क्या होता है? मन जो है, इसमें भी मन क्या होता है? विशेष रूप से दूषित होता है और अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। हिंदी पढ़ो, देखो क्या लिखा गया कि जो अहितकर और अपवित्र भोजन करता है, ठीक, उसमें जो दोष हैं कुपित होते हैं, वो क्या करते हैं? रज और तम के बढ़ जाने से अधिक दुर्बल हो जाते हैं। ठीक है, दोष आवृत्ते हृदय, और हृदय में दोष से आवृत हो जाता है। और क्या होता है? चिंता, काम, भय, क्रोध आदि के कारण मन विशेष रूप से दूषित हो जाता है और इससे अपस्मार रोग की उत्पत्ति होती है। तो इसमें अंडरलाइन कर लो इसको, और ये लास्ट लाइन में मनस्य अभियते, मन विशेष रूप से हो जाता है। ठीक है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट श्लोक में देखो संप्राप्ति दी गई है। संप्राप्ति और पूर्व रूप एक ही श्लोक में, मतलब एक ही साथ में दे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो श्लोक नंबर 6 में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है कि धमनी भी आश्रित दोषा हृदय पीडयंती ही। यहाँ पे ये जो धमनी लिखा गया है, ये पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? देखो लिखा गया है कि धमनी में या मनोवाही स्रोतस में फैले हुए दोष हृदय को पीड़ित करते हैं। मतलब जो दोष प्रकोपित हुआ है वो किसके द्वारा सर्कुलेट होता है? तो धमनी के द्वारा सर्कुलेट होता है। ये कई बार पूछा गया। ठीक है, कभी कभी ये श्लोक रख दिया जाता है, पूछा जाता है कि किसका ये संप्राप्ति है, तो ये अपस्मार की संप्राप्ति बताई हुई है। ठीक है, ठीक, धमनी आश्रित दोषा हृदयम पीडयंती ही सब पीड्यमानम व्यथते मूढ़म भ्रम। उसका क्या मतलब कि जो धमनी के आश्रित ही दोष दूषित होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं। तो धमनी को स्पेशली अंडरलाइन कर लेना, ये पूछा गया। नीचे की जो 2 लाइनें लिखी गई हैं, ये समझ लो कि पूर्व रूप दिया गया है, क्योंकि इसी में पूर्व रूप भी दे दिया गया है। तो देखो लिखा गया, जीवा, अक्षि, भ्रू, स्रवत, लाला, हस्त, पादो च विक्षिप्न।
क्या होता है? जीवा, अक्षी और भ्रू, और क्या होगा? श्राव होगा, हाथ पैरों को इधर उधर चिटकता है। दोष वेगे च विज्ञप्ते, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसको स्पेशली अंडरलाइन कर लेना। कौन सी लाइन? ये वाली लाइन जो लिखी गई है, ठीक है, कि विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। ठीक, ये लाइन कई बार पूछा जा चुका है कि किस बीमारी के लिए बोला गया। इन्होंने बोला कि जब अपस्मार क्या होता है, एपिलेप्सी है ना ये अपस्मार, ठीक है, मिर्गी का दौड़ा जो पड़ता है उसी को बताया जा रहा है। ठीक है, तो विगते मतलब जब इसका वेग जब चला जाता है तो जैसे लगता है सुप्तवत प्रतिबुद्धे, जैसे सो कर उठा है उसके समान उसको फील होता है, क्योंकि जिसको आया है उसको कुछ पता नहीं चलता कि उसको एक साथ क्या हुआ है। ठीक है, तो यहां तक में आपको ये एक पूछा गया धमनी वाला, और दूसरा ये बहुत बार पूछे गए, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अच्छा, यहां तो लिख दिया, और भी पूर्व रूप बताए गए हैं, उसको यहीं पे लिख लो। चरक ने बताया जो निदान स्थान में अपस्मार के पूर्व रूप बताए हैं। ठीक है, लिखो भ्रू व्यूदास। भ्रू व्यूदास कई बार पूछा गया है, भ्रू व्यूदास। ठीक है, भ्रू इधर उधर भावों को अपना उठाता है, इधर उधर करता है। अशब्द श्रवणम, अशब्द श्रवणम, हृदय ग्रह, सबसे ज्यादा पूछा गया है ये भ्रुवीदास। ठीक है, सभी को आवाज और स्क्रीन आ रही है ना? आवाज और स्क्रीन आप सभी को आ रही है? जी बॉस। ठीक, ठीक। और भी पूर्व रूप में बताया गया इन्होंने कि मर्दन, ठीक है, व्यधन, व्यथन, वेपन, पतनानी। ठीक है, ये सारे लक्षण उसको स्वप्न में दिखाई, कोई उसे मार रहा है, उसे कोई काट रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, जैसे कि वो नीचे गिर रहा है, ये सारे लक्षण उसको दिखाई देते हैं। किसको? अपस्मार के पूर्व रूप में। लेकिन इतनी सारी चीजें जो लिखी गई हैं, सबसे ज्यादा यही पूछा गया, भ्रुवीदास। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना। आगे देखो, जो सुश्रुत ने बताया है उसको लिख लो, सुश्रुत का भी पूर्व रूप पूछा जाता है। सुश्रुत ने जो अपस्मार का पूर्व रूप बताया है उसको लिख लीजिए सभी लोग। हृदय कंप, हृदय में कंप। ठीक है, शून्यता, शून्यता टाइप, शून्य टाइप का होगा। स्वेदो, पसीना निकलेगा, स्वेदो। ठीक है, ध्यानम, कुछ चिंतन करता रहता है। ये ध्यानम इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ऐसा ही आपको और एक जगह पर मिलता है। कहाँ मिलता है ध्यानम? किसके पूर्व रूप में मिलता है ध्यान? ध्यानम, मूर्छा और प्रमूढ़ता। कोई बताएगा कहाँ मिलता है ध्यानम? ठीक है, उरु स्तंभ में। ठीक, तो ये हम लोगों ने पढ़ा अपस्मार का पूर्व रूप। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाइए सभी लोग। तो यहां तक आप लोगों ने दो चीजें देखो, अपस्मार में मन विशेष रूप से दूषित होता है। ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि मन विशेष रूप से दूषित किस बीमारी में होगा, तो अपस्मार में। ठीक है, फिर पूछता है कि दोष किसके आश्रित होते हैं, बताओ दोष किसके आश्रित होते हैं। अभी तक जो आपने पढ़ा उसका आंसर क्या होगा? दोष किसके आश्रित होते हैं, तो क्या लगाओगे आप? अगर आपसे पूछा जाए दोष अपस्मार रोग में किसके आश्रित होते हैं? धमनी के आश्रित। धमनी के आश्रित होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 8 पे आ जाओ आप सभी लोग, 8 नंबर श्लोक पे आ जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या लिखा गया है। जो अपस्मार होता है ना वो 4 प्रकार का होता है, वो लिखा गया है। वातज होता है, पित्तज होता है, कफज होता है, सन्निपातज होता है। ठीक है। अब सभी इन्हीं के लक्षण दिखाई देंगे सभी को। ठीक है। सबसे पहला जो दिखा गया है वातज अपस्मार का लक्षण। ठीक है। लेकिन यहां से कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन पूछा नहीं गया तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है कभी पूछ ले। कंपते मतलब रोगी का शरीर कांपेगा। दंतान। ठीक है। और क्या करेगा कि दांतों को कटकटाता है। फेनोदगामी झाग भी निकलेगा। ठीक है। और परुष अरुण कृष्णानी ये सारी चीजें उसको दिखाई देंगी। लेकिन ये कभी पूछा नहीं गया है, बस अंडरलाइन यहां तक कर लो, हो सकता है कभी पूछ ले। तो फेन वेन देख के तुरंत वातज लगा देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चरक ने ही निदान स्थान में वातज अपस्मार का जो लक्षण बताया है वो पूछा जाता है। एक शब्द है उसको बोलते हैं उत्पिंडित अक्ष। उत्पिंडित ताक्षम। उत्पिंडित मतलब आंखें निकली हुई होती हैं। ठीक है। उत्पिंडित अक्षम। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, कम से कम 20 बार पूछा गया है, क्योंकि ऐसा ही वातज उन्माद में मिलता है जिसको आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। उत्पिंडित अरुण अक्षता। आंखें बाहर और लाल रंग की हो जाती है। अरुण केवल अंतर होता है, ये वातज उन्माद लगाओगे, अरुण नहीं होगा तो क्या लगाओगे, वातज अपस्मार लगाओगे। ये दोनों खूब पूछे गए हैं। ठीक है। यहीं पे देखो सुश्रुत का भी दिया गया है। सुश्रुत बोलते हैं कि उसको फील होता है कि सत्वम कृष्णम अनुधावती, काले रंग का कोई सत्व है उसका पीछा कर रहा है। ठीक है। ये अंडरलाइन कर लो, इसी के विमर्श में दिया गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी। नेक्स्ट आ जाओ। श्लोक नंबर 10 में पित्तज अपस्मार के लक्षण लिखे गए हैं कि पित्तज अपस्मार में क्या होता है। जो यहाँ पे लिखा गया है इस लाइन में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको सब कुछ पीला पीला दिखाई देता है। पीतम फेन अंग वक्त रक्षम पीत अस्त्रिक रूप दर्शनम। ठीक है। और उसको क्या लगेगा, अनल व्याप्त लोकदर्शी, इसको अंडरलाइन कर लो, हो सकता है कभी पूछ ले। उसको लगेगा कि पूरे संसार में आग लग गई है। ठीक है। किसको लगता है, पित्तज अपस्मार वाले को। ठीक है। पित्तज अपस्मार वाले को ये लगता है कि उसके संसार में आग लग गई है। ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो किसका इंपॉर्टेंट है, चरक का ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो निदान स्थान में दिया गया है, उसको लिख लो, बहुत बार पूछा हुआ है। लिखो, यहीं लिख लो। चरक निदान में अभी पढ़ोगे आप लोग निदान स्थान में। पित्तज अपस्मार का बताया है अवकुंजतम। अवकुंजतम गले से उसे उसके आवाज आती रहती है, जो कबूतर बोलते हैं ना ऐसे करके। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, आस्फालयंतम भूमि। आस्फालयंतम भूमि, बार बार भूमि पर गिर जाएगा। ठीक है। आस्फाले, तो ये खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, अवकुंजतम और ये दोनों। ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला है, सुश्रुत ने बोला है कि पीला सत्व उसका पीछा कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा गया होगा पीतम सत्वम अनुधावती, इंपॉर्टेंट नहीं है। यहीं पे वाग्भट का लिखा गया है श्लोक नंबर 10 के ही विमर्श में देखो। वाग्भट ने बोला बार बार बेहोश हो जाएगा और ज्ञान होगा और भूमि पर हाथ पैरों को पटकता है। ये देखो श्लोक में भी लिखा गया है मुहु संज्ञा च विदंती पीत फेन, ये सारा चीज है। ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये निदान स्थान में जो अवकुंजतम और आस्फालयंतम भूमि है, ये दोनों बहुत बार सब एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, कफज अपस्मार। फिर से वही बात कि जो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट नहीं है, और निदान स्थान में भी कुछ ऐसा नहीं दिया गया है जो कि हम कफज के लिए याद करेंगे। ठीक है। सब कुछ सफेद उसको दिखाई देगा, श्वेत वर्ण का होगा, ये सारा तो हो ही गया।
और सुश्रुत ने क्या बोला कि सत्व जो है शुक्ल सत्व वाला, मतलब सफेद सत्व उसका पीछा कर रहा है, ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहीं पे देखो सुश्रुत का लिखा गया है कि सुश्रुत का ही कि सत्व कर रहा है। इन्होंने बोला निद्रा अधिक और हल्लास ये अधिक अच्छा लक्षण बताया है। सुश्रुत ने ये दो चीजें एक्स्ट्रा बता दी। नीचे आ जाओ, चौथा जो है सन्निपातज अपस्मार। इन्होंने बोला पृथक पृथक तीनों दोष के जो लक्षण बताए गए वो तीनों ही एक साथ दिखाई देंगे, किसमें? सन्निपातज में। ऐसा जानना चाहिए। और ये जो सन्निपातज अपस्मार होता है ये असाध्य होता है। ठीक। आगे इन्होंने लिखा जो अपस्मार क्षीण पुरुष को हुआ हो, जो बहुत दिनों का हो गया हो, यदि वो एक दोष से भी है तो वो भी असाध्य होता है। देखो क्या बोला आचार्य चरक ने, पहले तो बोला देखो जो सन्निपात वाला है वो असाध्य होता है। सन्निपात का मतलब क्या होगा? इसमें वात भी है, पित्त भी है, कफ भी है। ठीक है। फिर दूसरे कंडीशन में बोला जो क्षीण दोष हो गया, क्षीण पुरुष हो मतलब जो दुबले पतले हो, ठीक है, या उनको बहुत दिन से अपस्मार है, तो अगर एक दोष वाला भी रहेगा तो वो भी क्या हो जाता है? असाध्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना। ठीक। आगे आ जाओ। आगे देखो श्लोक नंबर जो है, जो भी दिया गया है, कौन सा श्लोक नंबर है? ये 13 नंबर श्लोक है। ठीक है। यहाँ पे अपस्मार के वेग के आने के काल समय बताए गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा जैसे कि श्लोक में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। ठीक है, तो श्लोक के हिसाब से देखो, पक्षात द्वादशात मासात कुपितः मलः। ठीक है, तो इसी के ऊपर जब मधुकोश ने बताया है, क्लियर कट बताया है कि उन्होंने बोला वातज वाला जो होता है वो 12-12 दिन पे वेग आता है। ठीक है, और पित्तज वाला जो होता है वो 15-15 दिन पे आता है, और जो कफज वाला होता है 1-1 महीने पे आता है। किसने बताया है? माधव का। ये माधव वाला ही याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। श्लोक नंबर जो इसके जस्ट नीचे है, अपस्मार का चिकित्सा सिद्धांत बताया गया है, इंपॉर्टेंट होता है। क्या लिखा? तैर आवृत हृदय स्रोतसा मनसः संप्रबोधनम तीक्ष्ण आदो भिषकः कुर्यात कर्म भी वमन आदि भी। अभी आपको किसी क्लास में मैंने बताया था, पिछली क्लास में शायद बताया था कि उन्माद में मृदु संशोधन कराते हैं, लेकिन नामन और अंजन देना है तो तीक्ष्ण, लेकिन अपस्मार में तीक्ष्ण संशोधन कराते हैं। इन्होंने यही चीज बोला है कि वात आदि दोष लिखा ना, तैर आवृत्त मतलब जो वात आदि दोषों से आवृत्त है, हृदय स्रोतस मतलब हृदय और मन के स्रोतस को संप्रोधन के लिए तीक्ष्ण आदो, पहले क्या करेंगे? प्रारंभ में तीक्ष्ण वमन कर्म, ये सारी चीजें जो वमन नस इत्यादि जो भी है वो तीक्ष्ण करवाना है। ठीक है, ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपस्मार का चिकित्सा सिद्धांत के लिए। ठीक है, तैर आवृत्त, जो आवृत्त है किससे? वात पित्त कफ से। और क्या? हृदय और मनवाही स्रोतस को संप्रबोधित करने के लिए प्रारंभ में हम लोग क्या करेंगे? तीक्ष्ण आदो। आदो का मतलब होता है प्रारंभ, और तीक्ष्ण का मतलब तीक्ष्ण कराएंगे। क्या चीज तीक्ष्ण कराएंगे? कर्म वमन आदि भी, जो वमन इत्यादि कर्म है वो सभी कैसे कराएंगे? तीक्ष्ण कराएंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो नीचे जो श्लोक दिया गया है तो बड़ा सिंपल, लेकिन कठिन हो जाता है जब आप पांडु पढ़ लेते हो। ठीक है, और जब आप उन्माद पढ़ के आए हो, ठीक है, तब आपको कठिन लगने लगेगा जब आप तीनों को याद रखोगे। जैसे कि जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे रहोगे तो ये चीजें कठिन हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखो सिंपल क्या दिया इन्होंने, वातिकम वस्ती भूइष्टम। भूइष्ट का मतलब क्या होता है? प्रधान। इन्होंने बोला वातज वाले अपस्मार में वस्ती देंगे। वात वात भूइष्ट मतलब वात प्रधान में वस्ती का प्रयोग कराएंगे। पित्त में क्या करेंगे? विरेचन कराएंगे। और कफ में क्या कराएंगे? वमन। तो सिंपल सा तुम जानते ही हो कि जो भी वातज होता है उसमें वस्ती देते हैं, पित्तज में विरेचन देते हैं, कफज में वमन कराते हैं। यही चीज तो इन्होंने लिखा है, कुछ अलग से तो लिखा नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में आप पहुंचोगे और ये श्लोक लिखा रहेगा और यहाँ पे अपस्मार नहीं रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसा ही श्लोक आपको मिलता है जब आप पांडु पढ़ते हो, तो वैसे ही भूइष्ट भूइष्ट करके श्लोक मिलता है। वातिकम स्नेह भूइष्टम,
पांडु की चिकित्सा में मिलता है। वातिकम स्नेह भूयिष्ठम, अभी आगे पढ़ोगे आप कि वात प्रधान में स्नेह कराना। भूयिष्ठ इसमें भी है, इसमें भी भूयिष्ठ है। इसमें क्या था, वात वाले में बस्ती है, इसमें क्या है, स्नेह भूयिष्ठम। इन्होंने बोला वातकम वातिकम स्नेह भूयिष्ठतम पैत्तिकम तिक्त तिक्त शीतलम। पित्तज में तिक्त और शीतल का प्रयोग करेंगे, और कफज में क्या करते हैं, श्लेष्मिकम श्लेष्मिकम कटु तिक्त, और डाट डाट करके ऐसे लगा लो। मतलब ये श्लोक ऐसे स्टार्ट होगा वातिकम स्नेह भूयिष्ठम से, तो तुम्हें कंफ्यूज होगा भूयिष्ठ और भूयिष्ठ करके, ठीक है। और तीसरा जो अभी उन्माद वाला अभी कल पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था कि वातिक वाले में स्नेह पान कराते हैं, अगर उसमें क्या है, क्या पढ़ा था कल आपने कि वातज में स्नेह पान कराएंगे, लेकिन अगर आवृत्त होगा तो मृदु संशोधन कराएंगे। कल एक श्लोक पढ़ा था ना, तो सब तीनों मिलते जुलते हैं, तो सिंपल सा है, तो आपको कठिन लग सकता है, और नहीं तो याद है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में आ जाओ, क्या लिखा गया है। अब इसके बाद ये तो हो गया कि शोधन कराने वाली चीजों के, अब क्या है, कुछ योग बताए गए हैं अपस्मार में। तो इसको ये याद करने के लिए एक कोड याद कर लो, ब्रह्मा को गव्य से बचाओ। ठीक है, क्या है कोड याद रखोगे, ठीक है, एक मिनट रुकना है। ब्रह्मा को गव्य से बचाओ, जो चरक ने योग बताए हैं, ब्रह्मा को गव्य से बचाओ। ठीक, तो ब्रह्मा से हो जाता है ब्राह्मी घृत, अभी आगे पढ़ोगे आप लोग। गव्य से हो जाता है पंचगव्य घृत, पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत। बचाव से हो जाता है बचादि घृत। ठीक है, और ये यूज होता है वात कफज जन अपस्मार में। ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं। ठीक, तो आओ सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ब्रह्मा को गव्य से बचाओ। ठीक है, तो गव्य से है, पंचगव्य है, तो पंचगव्य तो गाय की 5 चीजें होंगी, उसका घृत बनाया रहेगा। ठीक है, तो गाय का गोबर का रस रहेगा, गाय की खट्टी दही, गोदुग्ध, गोमूत्र, गोघृत। ठीक है, इस सब से बनाया जाता है। इसमें श्लोक अंडरलाइन कर लो, पीबेत अपस्मार कामला ज्वर नाशनम। ये जो पंचगव्य घृत है, ये अपस्मार में तो यूज होता ही है, कामला और ज्वर नाशक भी होता है। ठीक है, नीचे देखो महापंचगव्य घृत है, इसके लिए एक श्लोक बोला गया, अलक्ष्मी ग्रह रोगनम और चतुर्थ विनाशकम। अलक्ष्मी ग्रह रोग नाशक होता है, और क्या होता है, चतुर्थक ज्वर को भी नाश करता है महापंचगव्य। तो गव्य से हो गया पंचगव्य, पंचगव्य और महापंचगव्य हो गया। ठीक है, नीचे आ जाइए, ब्राह्मी घृत। ब्राह्मी घृत लिखा गया है, तो यहाँ पे ब्रह्मा से ब्राह्मी घृत हो गया, और यहाँ पे देखो क्या लिखा गया, ब्राह्मी का स्वरस और क्वाथ है, बचा है, कूट है, और ये सब है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका कंटेंट याद करने के लिए, छोड़ो इसको। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 27 पे आ जाओ आप सभी लोग। बचाव से क्या है, बचादि घृत है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 28 में अपस्मार में यमक का प्रयोग किया जाता है। यमक का मतलब क्या होता है कि दो स्नेहों को जब मिला दिया जाता है तो उसे यमक बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा, तैल प्रस्तम घृतम प्रस्तम जीवनी पलोन्वितम क्षीर छोदड़े अपस्मार विनाशनम। ये श्लोक पूरा अंडरलाइन कर लो, तेल रहेगा, घृत रहेगा, इसको मिला के जो बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसमें एक कोड और याद करते हैं हम लोग। एक तो हो गया, कौन सा, एक कोड आपने याद कर लिया, एक आपने याद कर लिया है ब्रह्मा को गव्य से बचाओ। दूसरा याद कर लो, त्रिकटे पलंग पर कायस्थ मस्त होकर पके आम खाता है। याद करो, त्रिकटे पलंग पर, त्रिकटे पलंग पर कायस्थ मस्त होकर
पके आम खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या आया है, आम्लकादि घृत है। ठीक है, और ये पित्तज अपस्मार में यूज होता है। तो यहाँ पे जो पके आम है, पके से हो जाता है पित्तज और आम से हो जाता है आम्लकादि घृत। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो इसको अंडरलाइन कर लो। पके आम से क्या हो जाएगा, आम्लकादि घृत हो जाएगा। और कोड याद कर लो, त्रिकटे पलंग पर कायस्थ मस्त होकर पके आम खाता है। तो पके आम से हो जाता है पित्तज अपस्मार, और ये क्या है, अम्लकादि घृत हो गया। ठीक है, कटे से क्या हो जाता है, श्लोक नंबर 33 में कटे से हो जाता है कटव्यादि तेल। ठीक है, त्रिकटे पलंग, पलंग से हो जाएगा पलंग कसादि तेल। सब सब देखो तेल है, केवल एक ही घृत है आम्लकादि घृत, वो पित्तज में यूज होता है। बाकी देखो कटव्यादि तेल है, पलंग कसादि, पलंग से पलंग कसादि तेल है। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 38। इसमें धूपन भी कराते हैं, बस इसको अंडरलाइन कर लो हेडिंग। और नेक्स्ट आ जाओ, इसी के बाद में एक श्लोक है, बड़ा खतरनाक चीज है। देखो इन लोगों ने अपस्मार को सही करने के लिए क्या करते थे, जोक की बिष्टा लेकर उपटन लगा देते थे, बकरे के बाल को जलाकर, गधे की हड्डी, हाथी का नक, गाय का पूंछ, ये सब मिलाकर अपस्मार के शरीर पर उपटन लगाने से वो सही हो जाता था, ऐसा ये बोलते थे। नेक्स्ट आ जाओ, श्लोक नंबर 41, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कपिला नाम गवामूत्रम नावनम परम हितम। ठीक है, स्व श्रृगाल विडाला नाम सिंगादि नाम चसस्यते। ठीक, तो इन्होंने बताया कपिल वर्ण की जो गाय होती है। ठीक है, ठीक, कपिल हमारे बॉस भी थे, बॉस हैं भी, थे क्या। ठीक है, तो हम लोग उन्हीं के नाम पे ये याद रखते थे हम लोग। बॉस ने ऑनलाइन कोचिंग सबसे पहले उन्होंने ही स्टार्ट की, बहुत अच्छे। ठीक है, तो कपिला नाम गवामूत्रम नावनम परम हितम। तो कपिल वर्ण की जो गाय होती है, ठीक है, उसका मूत्र। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, 20 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ये किसका चिकित्सा सूत्र है। यहाँ तक रख दिया गया, ये स्व श्रृगाल विड ये तो नहीं पूछा गया है। कपिल वर्ण की गाय के लिए बोला गया है कि इसके मूत्र का नावन करना अपस्मार रोग में परम हितकारी होता है, इसको याद कर लेना। बाकी इन्होंने बोला है कि जैसे स्व स्व मतलब कुत्ता होता है, श्रृगाल मतलब गीदड़, बिलार, सिंह इत्यादि के भी मूत्र अपस्मार में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कपिला नाम गवा मूत्रम नावनम परम हितम, इसको याद कर लेना। किसके लिए है, अपस्मार की चिकित्सा का है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, त्रि से हो जाता है त्रिफलादि तेल। मैंने कोड बता था ना, त्रि कटे पलंग पर कायस्थ मस्त होकर पके आम खाता है। तो त्रि से हो गया त्रिफलादि तेल, कटे से हो गया कटव्यादि तेल, पलंग से पलंग कसादि तेल। अभी कायस्थ और मस्त ये दो बढ़ती हैं। ठीक है, आगे मिलेंगे अभी। ये रहा देखो, कायस्थ से हो जाएगा कायस्थादि वर्ती। और नेक्स्ट देखो श्लोक नंबर 47, कायस्थादि वर्ती, और नेक्स्ट देखोगे मस्त से मुस्ताद वर्ती। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे। नेक्स्ट आ जाओ, एक 50 नंबर श्लोक में एक और, ये उन्माद ये गलत लिखा है, इसको सही कर लो, अपस्मार होता है ये। अपस्मार पढ़ रहे ना, अपस्मार में हम लोग क्या बोला गया, इन्होंने पुष्य नक्षत्र में कुत्ते के पित्त का अंजन लगाने से अपस्मार सही। इतना खतरनाक चीज, कुत्ते को पकड़ो फिर अंजन उसका पित्त निकालो, काट लेगा तो अलग बात है। ठीक है, और ये पूछा भी गया है कि किसका अंजन लगाते हैं, किसमें अंजन लगाते हैं, यही सब पूछा गया है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया, यहां तक आप सभी को समझ में आया। मैसेज करिए। अच्छा, एक चीज और छूट गया है, इसको भी पढ़ ही लो। 53 में आगंतुज अनुद्वार अपस्मार की चिकित्सा, इन्होंने बोला कि जो आगंतुज अपस्मार है उसकी चिकित्सा आगंतुज उन्माद के समान बताई हुई है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, आगंतुज अपस्मार आगंतुज उन्माद के समान इसकी चिकित्सा है। आप बताइए किसको किसको समझ में आया। कोई चीज छूट गया क्या, अच्छा अभी लास्ट में देगा वो तो।
एक चिकित्सा में हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे पढ़ने से पहले जो इसी में अतत्वाभिनेष दिया गया है, ठीक है, कि अतत्वाभिनेष क्या होता है इसको पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले हम लोग जो अन्य आचार्यों ने कुछ थोड़े से योग बताए हैं उनको लिख लीजिए, कहीं पे भी लिख लीजिए, एक नया पेज जोड़ के इसी में लिख लीजिए, बाकी नोट्स तो बाद में दिया ही जाएगा। जैसे सुश्रुत ने क्या बताया है, सुश्रुत ने अपस्मार रोग में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पुराण सर्पी बताया है, पुराना घी, तो ये तो सभी ने बताया है। गोधादी तेल एक बताया, गोदादी तेल अपस्मार की चिकित्सा में, ठीक है। सिद्धार्थक घृत बताया है, सिद्धार्थक घृत, जो कि चरक ने किसमें बताया है, उन्माद में बताया है, ठीक है। इन्होंने भी पंचगव्य घृत बताया है, पंचगव्य घृत बताया है, और एक कृष्णादि घृत बताया, कृष्णादि घृत, कृष्णादि घृत, ठीक है। अन्य लोगों का लिख लो, अदर। एक होता है चंद्र भैरव रस। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्र भैरव रस कहाँ यूज होता है, तो आप क्या बताओगे, चंद्र भैरव रस। ये सब अपस्मार के लिए हम लोग याद कर ले, चंद्र भैरव रस, भूत भैरव रस, ठीक है, चंद्र और भूत, ठीक है। और इस भूत भैरव रस में ये पूछा जाता है किसकी भावना दी गई है, भावना द्रव्य क्या है, कोई बताएगा भावना द्रव्य क्या है। अगर पारिख लगा रहे होगे तो ये मिल जाएगा आपको। भूत भैरव रस में किसकी भावना है, नर मूत्र की भावना है। कोई लोग मैसेज नहीं किए, ठीक है, लिख लो, नर मूत्र की भावना, यही कई बार पूछा जा चुका है, किसकी भावना दी गई है, ठीक है। इन्होंने एक और भाव प्रकाश ने बताया, कल्याण चूड़, कल्याण चूड़, ठीक है। एक होती है इंद्र ब्रह्मावटी, इंद्र ब्रह्मावटी, ये भी यूज होता है। ये किसने बताया, रसेंद्र सार संग्रह, रसेंद्र सार संग्रह, रसास, ठीक है। एक होता है स्मृति सागर रस, स्मृति सागर रस, इसका भावना पूछा जाता है। स्मृति सागर रस जो है, लिख लो, स्मृति सागर रस, इसमें जो भावना है, वचा है ज्योतिषमती, वचा ज्योतिषमती, ठीक है, मुंह दो, ठीक है, वचा ज्योतिषमती और ब्राह्मी, क्या, एक लास्ट योग है, उसको कहीं लिख लो, वात कुलांतक रस, वात कुलांतक रस, ठीक है। इसके कंटेंट देखो, मृग नाभि, ठीक, मनशिला, नाग केसर, विभीतक चूड़, पारद और गंधक, लवंग, जायफल, छोटी एला, और भावना द्रव्य क्या है, ये पूछा गया, भावना द्रव्य इसका क्या है, जल, जल इसकी भावना द्रव्य होती है, ठीक है। ठीक है, तो आज थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, ठीक है, मैं सोचा क्लास क्या बंद करूं, ठीक है, सही नहीं लगता है रोज रोज, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग, कल टेस्ट है, कल किस चीज का टेस्ट है, देख लेना, शेड्यूल तो भेजा ही गया है, किसका, सुश्रुत का, सुश्रुत सूत्र, ठीक ठीक, तो सभी लोग देना। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो जा सकते हैं आप।
मनाशिला पहले क्या लिखा है? किसके आगे? मनाशिला के आगे। मनाशिला के बाद नागकेसर है, मृगनाभि, उसके फिर से मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ। मृगनाभि, मनशिला, नागकेसर, विभीतक चूड़, पारद, गंधक, लवंग, जायफल और छोटी एला, ये सभी पड़े हुए हैं वात कुलांतक रस में, और इसका भावना द्रव्य है जल। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? इससे पहले जो लिखवाए थे वो भी दिखा दीजिए सर। इसके पहले वाला कौन सा? अच्छा, स्मृति सागर रस। स्मृति सागर रस की देखो भावना पूछी जाती है, वचा और ज्योतिषमती और ब्राह्मी है। ठीक है, इंद्र ब्रह्मावटी है रसेंद्र सार संग्रह का, कल्याणक चूड़ है, भूत भैरव रस है जिसकी भावना पूछी जाती है, नरमूत्र होता है, और एक चंद्र भैरव रस होता है। ठीक है, बस।